इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता बनर्जी का बड़ा बयान। अब सवाल यह है कि हटाएगा कौन? तानाशाही। तो बीजेपी की सरकार आई है, अब वहाँ तख्ता पलट हुआ है। तो कहा गया खुद ही लोकतंत्र को नहीं मान रही है। डर का माहौल खत्म। जाग गया है तो वोट डाल दिया, बस इतना ही जागा है अभी। बस हाँ, हाथ में लठ उठा के तलवार उठा के भागने वाला जागा ही नहीं है अभी। ये हठधर्मिता है, उस काउंसिल को डिसमिस कर सकता है कि जिस दिन ये वोट डालने वाले सो जाएंगे उस दिन फिर वही उठेगा। फिर कोई मंदिर बंद नहीं होगा, कभी किसी मंदिर में ताले नहीं लगेंगे। चलो फिर अब आपके पास ही आते हैं। सबसे पहले अभी ममता बनर्जी जी जो हैं, चुनाव परिणाम तो जो हो गया, वो बोल रही हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो इसके है ना निष्कर्ष क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या निकलेंगे? परिणाम क्या है, उसे देना पड़ेगा, इस्तीफा तो देना पड़ेगा। जब उसका कहना मेजोरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। वो तो सही है, लेकिन है ना अब जब अगर इस तरीके से कोई है ना नेता अड़ता है तो वो क्या ठीक है या क्या है? नहीं, गलत है, बिल्कुल गलत है। जब आप अन्य चुनाव हार गए हैं, आपका अन्य बहुमत नहीं है, तो आपको नैतिकता के आधार पर अन्य दे देना चाहिए इस्तीफा। तो ये तो बिल्कुल है। आप क्या सोचते हैं सर? बस मेरा भी ये विचार कि जब हार गए हैं तो फिर इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, पार्टी जो आई है वो काम करेगी, उसको काम करना चाहिए, काम करने का मौका मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, लोग बोलते हैं लोकतंत्र जो मतलब है ना बोलते हैं, तो अगर इस तरीके की बात करते हैं फिर बाद में, तो फिर क्या ये लोकतंत्र की बात होती है क्या? लोकतंत्र की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है अपना आर्टिकल 164 है, राज्यपाल को पावर देता है कि जो भी काउंसिल अगर लीड में नहीं है और उन्हें इस्तीफा देना है तो राज्यपाल उनकी मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्टर्स होते हैं, उस काउंसिल को डिसमिस कर सकता है और जो लीड वाली पार्टी है उन्हें बुलाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। और उसके अलावा क्या हो सकता है, सेकंड फ्लोर टेस्ट, पर इनके पास मेजोरिटी है ही नहीं, फ्लोर टेस्ट हेलो, तो वही होना है कि जाना तो ही। अब इस्तीफा ना दो या ना दो, राज्यपाल बैठा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, मैं इसी पर्पज से पूछ रहा था कि देखो इसका परिणाम क्या निकलेगा। अगर है ना मान के चलो आप है ना बोल रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे और फिर है ना आपके साथ ही बोलते हैं कि बोले है ना लोकतंत्र खतरे में है भारत के अंदर, तो अब कौन खतरे में डाल रहा है ये सोचने वाली बात। तो लोकतंत्र ही इनका काम करेगा ना, अगर देखा जाए तो लोकतंत्र ने तो काम कर दिया। जिसका लेके ये चल रहे हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में, तो बीजेपी लोकतंत्र का इस्तेमाल कर लेगी, राज्यपाल वही करेंगे और क्या। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन तो वही कह रहा ना 164 कि भाई आप लीड में नहीं है, सही बात है, तो इसे आपको दिया जाएगा। अच्छा चलो, अपना नाम क्या है? कुलदीप पटेल जी। आपका नाम क्या है बाबूजी? रविंद्र सिंह कुशवाहा। अजय जायसवाल। आप क्या सोचते हैं सर? अनंतलाल। अब लोकतंत्र में खुद ही विश्वास नहीं कर रही हो, इस्तीफा ही नहीं दे रही, तो कहा लोकतंत्र खतरे में कहा गया, खुद ही लोकतंत्र को नहीं मान रही है। हाँ, तो इस्तीफा तो देना चाहिए उनको। जी। आपका नाम क्या है? अनंतलाल सोनी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? तानाशाही। ये तानाशाही है। आपका क्या विचार है? नारायण सिंह गहलोत। विचार क्या है? हाँ, मेरा ये इस्तीफा तो देना चाहिए भाई, जब तक आपकी कुर्सी थी, अब हार गए तो दूसरी जगह दें, दूसरे व्यक्ति को भी मौका दें कि आप ही अटल है नहीं। हाँ, सही बात है। लिखा पढ़े तो नहीं, अपनी रजिस्ट्री तो नहीं कि हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे। ये लोकतंत्र इसीलिए तो है हाँ। कि यहाँ लिखा पढ़ी किसी की नहीं होती। वही आगे दूसरे को मौका दिया जाए, भाई नए व्यक्ति भी सीखेंगे ना कुछ राजनीति, सही बात है, उनको भी सीखना चाहिए। जी। तरीके से इसका विश्लेषण करा है। देखो भैया, ये है जय लोकतंत्र है, ये वोट की ताकत है। जो एक वोट आदमी को बाहर भी कर देता है और ये एक वोट सीट पे बिठा देता है। इसलिए कोई भी नेता, कोई भी पार्टी इस गलतफहमी में ना रहे कि हम दबंगता से देश चला लेंगे या देश पे राज कर लेंगे। ये जनसंघ और लोकतंत्र का देश है, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र की विजय हुई है और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, पर ममता बनर्जी तो बोल रही कि बोले हम इस्तीफा नहीं देंगे। वो तो व्यवस्था है, वो तो राज्यपाल की व्यवस्था है, हमारे वो सिस्टम है। अच्छा, वो तो सिस्टम है, वो सब संविधान में लिखा हुआ है। वो तो 8 दिन के बाद ऑटोमेटिक वो सस्पेंड हो जाएंगी। ऐसा वो तो राज्यपाल की व्यवस्था है, वो तो बर्खास्त कर देंगे उसको। ऐसा नहीं चाहती है तो फिर कैसे? अरे वो अंदर कर देंगे, फिट कर देंगे। उससे कुछ नहीं होना है। वो तो लोकतंत्र में संविधान में लिखा हुआ है, 8 दिन के बाद ऑटोमेटिक उनको सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त कर दिया जाएगा। और वहाँ तो मतलब मोदी जी की लहर थी, मोदी जी ने जिताया वहाँ पे, और मोदी जी को लोग चाहते हैं और पूरे हिंदुस्तान में मोदी जी को चाहते हैं। ये उनकी अपनी प्रतिभा है कि वो पूरे हिंदुस्तान में छाए हुए हैं मोदी जी। अच्छा, एक सवाल और है मेरा
अभी जैसे ये ना चुनाव खत्म हुए, बॉर्डर पे भीड़ लग रही है, उसको कैसे देखते हैं? बॉर्डर भीड़ का अभी उनने सोचा कि अभी अपन शांति से निकल लो बांग्लादेशियों को। हाँ। अभी जा रहा है शांति से निकलने दो, नहीं तो ये भगाएंगे, इसलिए पहले ही जा रहे हैं वो लोग। ऐसा? हाँ, और उनको जाना भी चाहिए भाई, उनका देश वहाँ बांग्लादेश है, बंगाल थोड़ी है। ममता जी ने वो तो भर लिए थे सब वोट के चक्कर में। हाँ। हर सीट पे 27,000 वोट कटे SIR में। तो ये तो गलत ही था ना जो हो रहा था। अच्छा, जो वोटर वहाँ निकला वोट डालने के लिए, कई जगह पे ऐसी भी खबरें आई कि बोले है ना अगर हम वोट बाहर जाएंगे वोट डालने के लिए तो लोग है ना धमकाने आएंगे। उसके लिए तो मोदी जी, अमित शाह ने और केंद्र ने और चुनाव आयोग ने इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इसलिए इस बार निष्पक्ष चुनाव हुए और बीजेपी आई वहाँ पे, लोकतंत्र की जीत हुई है। लेकिन कई लोग तो बोल रहे हैं कि हमको तो वोट ही नहीं डालने दिया। कुछ लोग हो सकते हैं क्योंकि 2.5 लाख CRPF के जवान वहाँ लगाए हुए थे। तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, हट जाओ यहाँ से। सुनो, जितने भी डले पूरे डले है ना, और उससे हो गया निर्णय आ गया, डले पूरे डले है ना, और उससे हो गया निर्णय आ गया, बात खत्म। जो वहाँ पे मंदिर है एक सालों साल पुराना है, कल खुल गया, और जो खुला है उस पर आप क्या राय रखते हैं? उस पर यही कि वहाँ पे जो गुंडागर्दी से उस मंदिर को खोलने नहीं दे रहे थे वहाँ पर। जैसे बीजेपी की सरकार आई तो हिंदू आगे आए और हिंदुओं ने मंदिर खोला। तो ये हाई कोर्ट भी उस पे आदेश दे चुका था, उसके बाद भी है ना मंदिरों पे कभी प्रतिबंध लगा ही नहीं है। ये तो वो पहलवानी कर करके उन्होंने बंद कराया हुआ था। आज तक कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी मंदिर या मस्जिद पे कोई बैन लगाती क्या? राजेश, तो वो हिंदू राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं, सब कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, लेकिन हिंदू बलिदान कहाँ दे रहा है? हाँ, अवेयरनेस नहीं है। हिंदू जाग गया तो वोट डाल दिया, बस इतना ही जागा है अभी बस। हाँ, हाथ में लठ उठा के तलवार उठा के भागने वाला जागा ही नहीं अभी। ऐसा? हाँ, वो अभी चुपचाप बैठा हुआ खामोश है। ऐसा? वो इंतजार कर रहा है कि जिस दिन ये वोट डालने वाले सो जाएंगे, हाँ। उस दिन फिर वही उठेगा। ऐसा? फिर कोई मंदिर बंद नहीं होगा, हाँ। कभी किसी मंदिर में ताले नहीं लगेंगे। हाँ। बस ये आप मान के हिंदुस्तान का इतिहास है। तो भी आदेश दे रही है सरकार को, उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकारी लल्लू थी ना वहाँ पे, सरकारी कर्मचारी भी लल्लू हो गए थे। हाँ। फट्टू थे साले सब, दबंग थे ही नहीं। सबको अपनी जान प्यारी है, और देश पे कुर्बान जो होता है ना, उसको अपनी जान प्यारी नहीं होती। कुर्बानी देना पड़ेगी। सही बात और है। दिए लोगों ने, काफी लोगों ने दिए वहाँ पे कुर्बानी। पिछले चुनाव में कम से कम 500 लोगों ने कुर्बानी दी है, उसका नतीजा है ये। हाँ, उनको भी नमन करता हूँ मैं भी, जैसे था। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गणेश कोतवाल जी, आपका नाम क्या है? राजेश राजपूत। संविधान का पालन सबको करना ही पड़ेगा, जो संविधान में लिखा है, जो लोकतंत्र में लिखा हुआ। तो अपना देश लोकतंत्र से चलता है। जिसको चुना गया है उसको सर्वोच्च मिला वोट मिले, तो बीजेपी को सर्वोच्च वोट मिले 206, तो बीजेपी की सरकार आई है। अब वहाँ तख्ता पलट हुआ है और जनता ने उनको मतलब नकारा है, ममता बनर्जी को। और अब जनता बदलाव चाहती थी, वहाँ त्रस्त हो गई थी। वहाँ के मतलब कानून व्यवस्था की पूरी कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी, तो इसलिए अब वहाँ पे बदलाव हुआ है। जो हाँ, सवाल उसमें यही आता है कि भाई अगर लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सब चीज लोकतंत्र से चलती है, लोकतंत्र का पालन तो नहीं पड़ेगा। तो आपका तो कहना है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं हाँ बोले हमें ना इस्तीफा नहीं तो देना ही पड़ेगा ना, उनके पास अब इतने विधायक ही नहीं है ना, आप बहुमत कैसे सिद्ध करोगे? ना उनकी सरकार हार गई है चुनाव में, उनके बोलने से थोड़ी स्वीकार करना ही पड़ेगा उनको। उनके बोलने से क्या होना है? आप हारने के बाद इस्तीफा नहीं दोगे तो ये तो कोई बात इस्तीफा देना ही पड़ेगा। या तो फिर आप विधायक पेश करो अपने भाई कि हम सरकार बनाने में सक्षम हैं। हाँ। वो अपने या तो ये करो आप। तो ये मामला क्या है ना, कोर्ट तक जा सकता है क्या? इस तरीके से जाने पूछेगा की क्या? जरूरत ही नहीं, आप मत दो ना इस्तीफा। वो ऐसा? तो बीजेपी अपना विधायक ले आके बहुमत पेश करके है, और ये बहुमत पेश करके वो तो ये एक तरह से तो देखा जाए तो सबकी अब नजरों आज में मेरी उनकी बात सुनो, आज मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं विधानसभा 2 जो रमेश मेंदोला जी विधायक है उनके सामने निर्दलीय खड़ा हो जाऊँ या कांग्रेस पार्टी से खड़ा हो जाऊँ, मैं हार जाऊँ, उसके बाद में भी मैं बोलूँ नहीं भाई
विधायक तो मैं ही, तो ऐसा थोड़ी होता है यार। इस्तीफा ये तो उनकी इच्छा, भाई मत दो, इस्तीफा नहीं देना है तो। सवाल ये है कि लोग बोलते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लोकतंत्र खत्म हो रहा है, तो लोकतंत्र खत्म कौन कर रहा है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र तो खत्म नहीं हो रहा है, सबको पालन करना ही पड़ेगा हो लोकतंत्र का। जाएगा तो फिर यहाँ देश में तो और कोई किसी को, जैसे आप खड़ो, अगर हम आपके बात का जवाब नहीं देंगे तो अभी आप रिवॉल्वर निकाल के आपको ठोक दो। नहीं नहीं, मेरा काम ऐसा नहीं है। नहीं मैं तो आपका निकल काम नहीं, जाऊंगा। अब लोकतंत्र कानून ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो फिर मारो ना लोगों को, कहने का मतलब ही है। तो हाँ, सही है। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो सब फालतू बात है। ऐसा है, सही है। ये सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ बदलाव होगा, वहाँ विकास होगा। वहाँ पे अभी तक विकास नहीं हो रहा था, वहाँ पे लोग बाग त्रस्त थे, अब विकास होगा, विकास की धारा बहेगी और वहाँ पे जो महीनों तक हिंसा चलती थी वो सब अब खत्म हो जाएगी। और जो भी माओवादी और जो बांग्लादेशी जो घुसपैठी आ रहे थे, 15-20 साल तक जो इन्होंने, ममता बनर्जी ने, जो सरकार ने, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनका कोई ना आधार है ना कोई इधर सामने से मतलब, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तानी है, जो भी लोग रह रहे हैं वहाँ पे, अब ये जो 15 साल 20 साल से इन्होंने जो आतंक मचा रखा था, अब वो साल भर के अंदर आप देखना जैसे सबके निपटारे हो जाएंगे। जैसे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करा, ऐसा अमित शाह जी ने बोल ऐसा। दिया था कि नक्सलवाद को पूरी तरीके हाँ से हाँ हाँ। देखो आप, नक्सलवाद खत्म करा और कई अब जो है ना, नक्सलियों ने सरेंडर भी करा। हाँ हाँ, सही बात है। जैसे अखिलेश तो वो यादव तो भी मतलब उत्तर प्रदेश में मतलब बहुत मनमानी कर रहे थे, तो उनकी सरकार जहाँ गिरी तो उनको इस्तीफा देना ही पड़ा। वैसे ममता बनर्जी को भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब अगला टारगेट अब अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव जी तो वैसे ऑलरेडी हार चुके हैं, तो वो तो अपने योगी जी, अरे बड़ा राज्य अब अगला यूपी है ना। यूपी में तो ऑलरेडी है अपनी सरकार और अच्छा बीजेपी वापस से रहेगी वहाँ पे। जो जब से योगी आदित्यनाथ आया, जब से मंत्री बनना, आप देखो कितने गुंडों को निपटारे कर रहा है, सुख शांति है वहाँ चल रही पे। है। देखो आप, लोग कानून से डरते अच्छा, हैं, नहीं तो हाँ। लोग यहाँ समझ पे रहे हैं भी भाई साहब, इसीलिए तो बीजेपी को वोट दे रहा है। चाहे सही बात है। घुसपैठी हो रही है और ये सब बंद है। अपना नाम क्या है मेरा नाम रुपेश खाकरा है, जी? सुप्रिया हेमंत शर्मा जी। एडवोकेट। के चुनाव हो गए, सब कुछ हो गया बंगाल के अंदर, पर मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी जी हैं वो ये बोल रही हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तो उनकी हठधर्मिता है और इसमें लोकतंत्र में जनादेश का सम्मान तो करना ही चाहिए। नहीं, जब वो 3 बार से जीत रही थी तब किसी ने थोड़ी बोला पहले जो थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो उनको इस्तीफा तो देना पड़ेगा किसी भी हालत में। और ये तो जनता का जो है मतलब निर्णय, उसको तो सबको स्वीकारना ही चाहिए। अच्छा, और सभी स्वीकारते लोकतंत्र में। हाँ 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 हाँ। अच्छा, इसको है ना लोकतंत्र बना में ना कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, तो इसको किस तरीके से देखें? नहीं, ये तो लोकतंत्र है भाई। आज कहीं पे कांग्रेस जीती है, कहीं पे वो विजय जीते हैं जो नए हैं, यहाँ पे बीजेपी जीती है। तो लोकतंत्र में सब चलता है और जनता का जो आदेश है वो शिरोधार्य होना चाहिए सभी। नहीं, मतलब मेरा ये था कि है ना, एक पार्टी विशेष या दूसरी पार्टी, एक पार्टी दूसरी पार्टी पे ये आरोप लगाती है कि ये लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। नहीं, लोकतंत्र खत्म होता तो फिर दूसरी जगह जो दूसरी पार्टियां जीती तो वो कैसे जीतती? ये तो जो जनता जिसको चाहेगी उसको चुनेगी और उसका निर्णय शिरोधार्य करना चाहिए सही बात है। नेता को। यही काम होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वास्तविकता तो यही 100% है। वही मैं कह रहा जी। हूँ, होना ही चाहिए। लोकतंत्र तो तभी तक सुरक्षित हाँ, तभी रहेगा तो ना। सुरक्षित। भाई आज हिमाचल में जैसे कांग्रेस जीती तो क्या बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने मना किया कि हम इस्तीफा नहीं देंगे? कहीं पे भी दिल्ली में भी आप जीती, बाकी राज्यों में बीजेपी जीत रही है। तो ये तो जो जनता है वो सर्वोपरि है लोकतंत्र में। यही तो लोकतंत्र की विशेषता है जी कि कोई ऊपर कोई नीचे। जी। आपका नाम क्या है? वीरेंद्र भंडारी। जी जी। कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? तो ये तो गलत बोल रही है ना। हार गई है, चुनाव हार गई है तो इस्तीफा देना चाहिए। हाँ, और इस्तीफा नहीं देंगे तो बर्खास्त हो जाएगी। अब नहीं, अब कई लोग बोलते हैं कि ना लोकतंत्र खतरे में है, ना फलाना है। अब ये तो ऐसी- साबित तो करे, बता। सिर्फ ये बोलते हैं वोट चोरी हो रही है, कैसे हो रही है ये नहीं बता रहे। कैसे हो रही है ये तो बताए। सिर्फ एक चिल्लाने से क्या होगा? नहीं, अगर इसको इस तरीके से भी देखें ना सर, तो है ना, ये चुनावी प्रक्रिया है और ये हर बार वही सेम प्रक्रिया होती है, इसमें कोई अंतर तो आता नहीं अरे है। पर उसका पूरा विवरण कहाँ दे रहा है कि कैसे चोरी हुई, ये तो बताएंगे कि वोट चोरी, आपने बोल दिया चोरी हो गई, बाकी की बात तो बताना पड़ेगी ना, कैसे चोरी हुई, क्या हुआ। सही बात है भाई वोट तो सबके सामने डले ना। वोट ईवीएम मशीन होती है, वीवीपैट होता है,
दोनों की अच्छा, ओवरऑल इस बार का जो चुनाव आपको कैसा लगा पश्चिम बंगाल का? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या इसमें अच्छा लगा, क्या था? सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कर दी, सीआरपीएफ लगा दी थी, हाँ, उसके कारण सिक्योरिटी हुई तो एक डर का माहौल खत्म हो गया। अच्छा, लोगों ने इसलिए तो बोला नहीं कि किसको दे रहे हैं, क्योंकि डर का माहौल खत्म हो गया तो लोगों ने फ्री होके वोट दिए और बहुत अच्छा चुनाव हुआ। आपका नाम क्या है? सुनील देवकर। अच्छा, वो गलत तरीका है। हमें लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। जिस लोकतंत्र के कारण वो 15 साल सत्ता में रही, उसी लोकतंत्र का सम्मान करते हुए ससम्मान अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए और जो भी दल आया है उसको भी सत्ता का जो उनको पद दिया गया है लोकतांत्रिक तरीके से वो करना चाहिए। जब हम बोलते हैं कि विपक्षी पार्टी हम संविधान का सम्मान करना चाहते हैं, तो ये भी तो संविधान का सम्मान है भाई। जिस संविधान के कारण ही आप पक्ष में थे, आज विपक्ष में है, तो हमें पक्ष का भी सम्मान करना चाहिए, विपक्ष का भी सम्मान करना चाहिए, है ना। और उनके भी तो विधायक बने हैं और इनके भी बने हैं और जनता है। अगर 15 साल का कुशासन कहीं ना कहीं रहा होगा तो उसका विरोध था, इसके कारण ये आप है ना इस बार के चुनाव को और अगर पिछले बार के चुनाव को समझते हैं, दोनों का विश्लेषण करते हैं, तो आप इसमें क्या अंतर समझते हैं? इसमें अंतर ये है कि बंगाल में हमेशा हिंसा रही है, चाहे वामपंथी की सरकार रही, उन्होंने भी दमनकारी नीतियां अपनाई थी और उन्हीं का विरोध करके ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और उन्होंने भी वही काम करा। और उसी के कारण आज जब एक हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ, परेशानी आई, तो उस सब चीज़ों को समझा और उसके कारण ही इतना वोट परसेंटेज बढ़ा और लोगों ने समझा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदी प्रदेशों में थी, अब वो अपनी अच्छी छवि, अच्छे सुशासन के कारण आज सारे 27 राज्यों में करीब 21 राज्यों में करीब सरकारें बन चुकी है उनकी। अच्छा, अगर कुछ खराब होता तो आज करोड़ों पब्लिक ने उनको वोट दिया है। आज सपोज करो मुझे बुद्धि नहीं है, अगर किसी और को भी नहीं है, मगर इतनी सारी पब्लिक, करोड़ों लोगों ने मतदान दिया, तो कुछ सोच विचार के दिया होगा और उनकी अच्छी नीतियों के कारण ही दिया है। और सबसे अच्छी बात है कि हम मध्य प्रदेश को देखें, चाहे राजस्थान को देखें, चाहे महाराष्ट्र को देखें, सभी तरह के चुनाव होने के बाद वहाँ पर हिंसा नहीं होती। हमें मध्य प्रदेश में भी हमें अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस की आती है तो हम सब सम्मान उनको संविधान के अनुरूप ट्रांसफर कर देते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में ये नहीं है और हमें हिंसा होती है। और जो केंद्र सरकार की जो सीआरपीएफ जो बटालियंस वगैरह गई है, वो इसी के लिए का कारण गई है कि पंचायत चुनाव में भी वहाँ पे बहुत धांधली हुई है। मुझे एक बात याद आई कि है ना, इसमें है ना कई लोग बोलते हैं कि बोले है ना लोकतंत्र की बात करते हैं। अब ये अगर ऐसी चीजें अगर कोई है ना मुख्यमंत्री करता है तो क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? ये सही नहीं, बहुत गलत है और इसका दुष्परिणाम उन्हीं की पार्टी को भुगतना पड़ेगा और जो उनके सहयोगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने बड़े पद पे 15 साल रहने के बाद भी अगर हमको सब चीज़ों का ज्ञान नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री कैसे बने रहेंगे। और एक तरफ तो वो पिछले चुनाव में बोला था कि मुझे सत्ता का कुर्सी की कोई मोह नहीं है और अब कुर्सी नहीं छोड़ रही, जबकि पब्लिक ने खुद ने उनको दिया है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप नहीं छोड़ रहे हो तो जो आपके विधायक बने हैं वो भी ऐसे ही करेंगे, है ना। अगर आप बहुत उच्च स्तर पर जाना चाहते हो, आज आप एनडीए की संयोजक बनना चाहते हो, पीएम का सपना देखना चाहते हो, मगर आप इस तरह की तुच्छ राजनीति करेंगे। अच्छा, संविधान में कोई ऐसा सिस्टम है कि यदि कोई व्यक्ति नहीं हटना चाहता तो उसको हटाने का ना प्रक्रिया है क्या? कुछ ना कुछ तो होगा, कारण कि अभी हमने इन चीजों को देखा नहीं, समझा नहीं है और ये फर्स्ट टाइम इस तरह से कोई मुख्यमंत्री हारने के बाद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। और भविष्य में इसके लिए जो वर्तमान केंद्र सरकार है वो उसको पता है कि इस तरह से अगर होता है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं वो संविधान में चीजें देखी जाएगी, समझी जाएगी और उनके लिए करा जाएगा। और जबकि ये एक तरीके से ममता बनर्जी जो हार गई है वो ठीक है, लोकतंत्र ने जो जनादेश दिया उसका स्वीकार करना चाहिए, पर भविष्य में इस तरह से का काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से और मुख्यमंत्री भी सीखेंगे ये जो गलत परिपाटी की ओर जा रही है और इससे उनका काफी नुकसान होगा, क्योंकि बुद्धिजीवी जो वर्ग है जो है वो इन चीजों को समझता बूझता है। बंगाल में जो हिंसा होती रही है वो रुकेगी कि नहीं? अब रुक जाएगी। उसके पीछे कारण ये है कि जो
वर्तमान जो सरकार भारतीय जनता पार्टी हुई उसका एक ही काम है, सबका साथ सबका विकास। हम देखें मध्य प्रदेश में भी ये नहीं हुआ, आज यूपी के अंदर भी देख लीजिए कि उन्होंने सबको अच्छी तरह से लेके चल रहे हैं और वहाँ पे भी अच्छा ही होगा। और जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं वो मुस्लिम लोगों का भी अच्छा विकास करेगी और उनको प्रेम से अपने गले लगा के और सबका साथ सबका विकास करेगी। आपका नाम क्या है? सत्यनारायण चेड़वाल।